बेटा चल छत पर चलें, कल तो तेरी शादी है। आज हम माँ बेटी पूरी रात बातें करेंगे। चल तेरे सिर की मालिश कर दूं, तुझे अपनी गोद में सुलाऊं। कहते कहते मधु जी की आंखें बरस पड़ती हैं। अनु उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, ऐसे मत रो माँ, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ। 2 घंटे लगते हैं रामपुर से बरेली आने में। जब चाहूँगी तब आ जाऊँगी। फिर विदा हो जाती है अनु माँ की ढेर सारी सीख लिए, मन में छोटे भाई बहनों का प्यार लिए, पापा का आशीर्वाद लिए और चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा सबकी ढेर सारी यादों के साथ हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे अनु के आंसुओं से। संग बैठे अमन ने उसे चुप कराते हुए कहा, सोच लो पढ़ाई करने बाहर जा रही हो, जब मन करे चली आना। शादी के 1 साल बाद ही अनु के दादाजी गुजर गए। उस समय वो अमन के मामा की बेटी की शादी में गई थी। उस समय अमन अनु से कहता है कि ऐसे शादी छोड़कर कैसे जाएंगे अनु, दादाजी को एक ना एक दिन तो जाना ही था, फिर चली जाना। अनु चुप थी क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था, अब वही तेरा घर है, जो वो लोग कहें वही करना। 6 महीने पहले मामा के बेटे की शादी में भी नहीं जा पाई थी क्योंकि सासू माँ बीमार थीं। अब अनु एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जब उसका 5वां महीना चल रहा था तभी चचेरी बहन की शादी पड़ी थी। सासू माँ ने कह दिया, ऐसी हालत में कहाँ जाओगी। वो सोचती है कैसी हालत, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती हूँ, ठीक तो हूँ। इस बार उसका बहुत मन था, इसीलिए उसने अमन से कहा मम्मी जी से बात करें और उसे शादी में लेकर चलें। चाची का फ़ोन भी आया था अमन के पास, तो अमन ने कहा आप लोग ज़िद करेंगे तो मैं ले आऊँगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर तो माँ ने ही मना कर दिया, रहने दे बेटा, कुछ भी हुआ तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वैसे तो ससुराल में अनु को कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था जैसे उसे जिम्मेदारियों का मुकुट पहना दिया गया हो। उसके आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते होंगे, तो कैसे संभलता था सब। उसके आने से पहले भी तो उनके घर में शादियां होती होंगी, तो आज अगर वो किसी समारोह में ना जाकर अपने मायके के समारोह में चली जाए तो क्या गलत हो जाएगा। दिन बीत रहे थे, कभी 4 दिन कभी 8 दिन के लिए वो अपने मायके जाती थी और बुझे मन से लौट आती थी। तभी अनु की ननद की शादी भी तय हो गई। उन दोनों का रिश्ता बहनों या दोस्तों जैसा है। अपनी ननद नेहा की वजह से ही उसे ससुराल में कभी अकेलापन नहीं लगा। नेहा की शादी होने से अनु जितनी खुश थी उतनी ही उदास भी थी। उसके बिना ससुराल की कल्पना भी उसकी आंखों में आंसू भर देती थी। अनु ने शादी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसको दूसरा बच्चा होने वाला है, 4थे महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी वो घर बाहर का हर काम कर ले रही है। सभी रिश्तेदार अनु की सास से कह रहे थे, बड़ी किस्मत वाली हो जो अनु जैसी बहू पाई है। शादी का दिन भी आ गया। आज अनु के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को पकड़े रो रही थी। तभी अनु की सास उसे समझाते हुए कहती हैं, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़े ही जा रही हो, जब चाहे तब आ जाना। तब नेहा कहती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे तब नहीं आ पाऊँगी। वो पूछती हैं, ऐसे क्यों कह रही हो बेटा, माँ के पास क्यों नहीं आ पाओगी तुम। नेहा कहती है, कैसे आऊँगी माँ, हो सकता है जब मेरा आने का मन करे तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, या कभी किसी की शादी पड़ जाए, या कभी मेरा पति ही कह दे तुम अपने रिस्क पे जाओ, कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। सब एकदम अवाक रह जाते हैं। वो लोग अनु की तरफ देखने लगते हैं। तभी नेहा कहने लगती है, नहीं माँ, भाभी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा था उनकी सूजी हुई आंखों को जब उनके दादाजी की मौत पर आप लोग शादी का जश्न मना रहे थे। मैंने महसूस की है वो बेचैनी जब आपको बुखार होने के चलते वो अपने भैया की शादी में नहीं जा पा रही थी। मैंने महसूस किया है उस घुटन को
जब भैया ने उन्हें उनकी चचेरी बहन की शादी में जाने से मना कर दिया था। उन भैया ने जिन्होंने उनकी विदाई के वक्त कहा था, सोच लो तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, जब मन करे तब आ जाना। आपको नहीं पता भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। कल को मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोटे भैया की शादी में ना आने दे, तो सोचा है कभी आपने कि मुझे कैसा लगेगा, और आप लोगों को भी मेरी कमी महसूस होगी या नहीं। कभी भाभी की जगह खुद को रख कर देखिएगा। एक लड़की अपने जीवन के 24-25 साल जिस घर में गुजारती है, जिन रिश्तों की प्यार की खुशबू से उसका जीवन भरा होता है, उसको उसी घर जाने, उन रिश्तों को महसूस करने से रोक दिया जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। जिन रिश्तों में बांधकर हम आपको अपने घर लाए थे, वही रिश्ते, वही बंधन आपकी बेड़ियां बन गए। और ये कहते कहते नेहा अनु के गले लग जाती है। आज सबकी आंखें नम थीं, सबके सिर अपनी गलतियों के बोझ से झुके हुए थे। दोस्तों, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है। हमारे समाज में शादी होते ही लड़कियों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अपना परिवार, अपना घर ही पराया हो जाता है। वहां जाने के लिए उसे दूसरों की आज्ञा लेनी पड़ती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।